हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन एंड इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में। मैं आपको एक एक छोटा छोटा वर्ड आपको डिस्कस करूंगा और समझा के छोड़ूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन को ध्यान रखने से पहले आपको ट्रू सॉल्यूशन और कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स के साइज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक रेंज 1 नैनोमीटर से अगर 100 नैनोमीटर के बीच में जिसका साइज़ था जिसके पार्टिकल्स का साइज़ था वो कोलॉइडल कहलाया था। ये आपको पता होना चाहिए। और 1 नैनोमीटर से जिसका कम था वो ट्रू सॉल्यूशन था। अब जो समझेंगे 100 नैनोमीटर से जिसका पार्टिकल्स का साइज़ ज़्यादा होगा वो सस्पेंशन होगा। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि एक तरह से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का टाइप था, तो इसलिए डेफिनेशन में भी बना दिया गया इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स बिगर देन कोलॉइडल पार्टिकल्स, या बोलें 100 नैनोमीटर से बिगर देन, यानी जिसके वैसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें जिसका पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो कोलॉइडल्स के साइज से ज़्यादा होगा, या फिर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा जिसका पार्टिकल्स का साइज होगा, वो सॉल्यूशन जो होगा, वो जो मिक्सचर होगा वो सस्पेंशन कहलाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि एग्जाम्पल आते हैं क्वेश्चन में। तो जैसे मडी वाटर हो गया, सॉइल एंड वाटर हो गया, सैंड एंड वाटर हो गया, चॉक एंड वाटर हो गया, फ्लड एंड वाटर हो गया। यानी आटे में जो पानी मिलाते हैं या फिर सैंड में जो पानी मिलाते हैं, चाहे सॉइल में जो पानी आप मिलाते हैं, यानी सॉइल एंड पानी जो है मिक्सचर होगा एक्चुअली में वही है मडी वाटर। यानी कीचड़ का जो से कीचड़ जो होते हैं उसमें पानी मिला हुआ रहता है, तो वही है। तो एक तरह से कह सकते हैं मडी वाटर। तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें में आप ये देख रहे होंगे कि एक्चुअली में जो पार्टिकल्स जो होते हैं इन सभी मिक्सचर का, वो एक्चुअली में आप नेकेड आई से देख पाते हैं। पहला नंबर ये बात हुआ। दूसरा नंबर ये बात हुआ कि एक्चुअली में ये ओपेक इन नेचर का होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, तो प्रॉपर्टीज़ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस इन नेचर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स पूरी तरह से घुले हुए नहीं रहते हैं, पूरे यूनिफॉर्मली घुले हुए नहीं रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली घुले हुए रहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये कोई मिक्सचर है हेट्रोजीनियस, तो अगर यहाँ पे कोई है, कोई पार्टिकल यहाँ है, तो ये ए यहाँ पे है, लेकिन ये ए बस इसी रीजन में है। अगर ये ए वाला जो पार्टिकल्स था सारे रीजन में फैला हुआ रहता तो कहते ये यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि वो पार्टिकुलरली कोई स्पेस में, कोई जगह में रहते हैं, पूरी तरह से फैले हुए नहीं रहते हैं, मतलब ये पूरी तरह से मिसिबल नहीं होते हैं। तो वो एक चीज़ है। तो आपको समझ में आया कि हेट्रोजीनियस इन नेचर का होता है, तो ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं ओपेक इन नेचर। ओपेक मतलब आर पार, मतलब अगर कोई मडी वाटर है या फिर आप सैंड या सॉइल का जो पार्टिकल्स अगर आप इसमें देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि ये ओपेक इन नेचर का होता है, यानी आर पार इसके नहीं देख सकते हैं। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो इसके पार्टिकल्स के आर पार इधर क्या है आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, ओपेक इन नेचर होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स। अब थर्ड देखिए, इसके साइज का पार्टिकल्स जो है बिगर देन 100 नैनोमीटर, जो कि मैंने आपको समझाया। फोर्थ देखिए, 10 पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन सीन ईजिली। वेरी गुड, यानी उसके पार्टिकल्स के आपको ईजिली सीन कर सकते हैं नेकेड आई से। फिफ्थ नंबर पर देखिए, सस्पेंशन फॉर्म 2 फेज सिस्टम। वेरी गुड, सस्पेंशन जो है 2 फेज सिस्टम होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप सैंड वाटर ही देखिए तो सैंड इसमें रहते हैं और वाटर आपको आप इसमें मिला हुआ रहता है। तो एक्चुअली में सैंड का पार्टिकल जो है और वाटर का जो पार्टिकल्स है, एक्चुअली में फेज दो लेयर आपको दिख रहा होता है, वाटर का अलग, सैंड का अलग। तो ये एक फेज हो गया लिक्विड का फेज, एक सैंड का फेज हो गया। तो 2 फेज, यानी एक सॉलिड फेज हुआ, एक लिक्विड फेज हुआ। मतलब ये सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड। जो भी सस्पेंशन का जो मिक्सचर होगा वो सॉलिड और लिक्विड का ही होगा, और तो और सॉलिड सस्पेंडेड रहेगा उस लिक्विड में। तो ये सस्पेंशन का ये कंडीशन है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी आप देखें, इट कैन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, आप इससे पहले आप कोलॉइडल देखे थे या सॉल्यूशन आप देखे थे, इसमें जो है क्या फिल्टर पेपर इसमें काम नहीं करता था, क्योंकि फिल्टर पेपर के आर पार इसके पार्टिकल्स हो जाते थे। लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से आर पार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है आपको समझने हैं। 7th देखिए, 7th में कह रहा है कि आ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब ये हुआ कि सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स है एक्चुअली में
जैसे सैंड है वो सेटल हो जाता है, ठीक है, सैंड नीचे सेटल हो जाता है वाटर मतलब वाटर से, ठीक है। तो सैंड का पार्टिकल्स नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है, इसीलिए अनस्टेबल इन नेचर का होगा। तो देखिए क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई द पार्टिकल्स सेटल डाउन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन अनडिस्टर्बेड। मतलब अगर सैंड और वाटर का जो है आप अगर देखे होंगे, अगर इसको कुछ डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे तो सैंड क्या होता है कुछ देर के बाद ये सेटल हो जाता है बॉटम में, और इसी नेचर के कारण ये जो है अनस्टेबल का होता है, यानी अनस्टेबल नेचर का होता है कौन, सस्पेंशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 8 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, कह रहा है क्या, सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट। वेरी गुड। कोलॉइडल जितना करता है मानते हैं कि उतना शो नहीं करता, बट ये शो करता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल इफेक्ट क्या है आपको पता है कि किसी भी लाइट में जो है इसका जो है कोलॉइडल के पार्टिकल्स में उसका लाइट विजिबल होता है, यानी किसी भी पार्टिकल्स में लाइट विजिबल होता है तो ये अफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो ये एक चीज़ है। अब आप देखें एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू से आपको बेहतर समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये क्या है, सस्पेंशन क्या है। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखें, मडी वाटर, आपको पता है मडी वाटर मैंने भी जस्ट बताया क्या है, वो सस्पेंशन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सस्पेंशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज कितना होता है। तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है सस्पेंशन का, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन छूट गया है। तो एक्चुअली में क्या बोलेंगे, 100 नैनोमीटर से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। 100 नैनोमीटर से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, नहीं बड़ा होगा साइज का पार्टिकल्स। तो ये चीज़ है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, अ सस्पेंशन इज यानी अ सस्पेंशन जो है हेट्रोजीनियस इन नेचर का होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बहुत बढ़िया। आगे भी आपको देखने हैं, अगर ऑप्शन आपके पास देखिए यहाँ पे डी है, ऑल भी है, तो आपको सोचना पड़ जाएगा। अ सोल्यूशन, बी नंबर देखिए, सोल्यूशन विच स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट। वेरी गुड, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो बी नंबर भी सही है। सी देखिए, मिक्सचर विच सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्बेड। वेरी गुड, जब हम उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं यानी डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो है वो सेटल हो जाते हैं, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक नोट आप देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, व्हाट इज अ स्टेबल मिक्सचर। ये स्टेबल मिक्सचर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, यानी वैसा मिक्सचर जिसमें कि उसके पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं नीचे बॉटम में, तो वो मिक्सचर जो है स्टेबल मिक्सचर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे शुगर सोल्यूशन यानी शरबत में जो है चीनी और वाटर का जो पार्टिकल्स है एकदम पूरी तरह से वो मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे से, हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। एक्चुअली में सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी शुगर का पार्टिकल्स नीचे बैठता नहीं है, ठीक है, नहीं बैठता है, नहीं सेटल होता है, इसलिए वो स्टेबल नेचर का है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जिसका पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएगा वो अनस्टेबल होगा। तब देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज स्टेबल। तो ऑफकोर्स कि जिसके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होगा वो स्टेबल मिक्सचर होगा। तो मिल्क एंड वाटर का सेटल हो जाएगा, शुगर एंड वाटर का नहीं होगा सेटल, इसलिए स्टेबल इन नेचर का होगा। सैंड वाटर हो जाएगा, सॉइल एंड वाटर का भी सेटल हो जाएगा नीचे, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, यानी कौन सा जो है सस्पेंशन का प्रॉपर्टी है। तो हेट्रोजीनियस इन नेचर का है, वेरी गुड। टू फेज सिस्टम है, वेरी गुड। ओपेक इन नेचर का है, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मडी वाटर का मैं आपको फिगर दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक्चुअली में आफ्टर सम टाइम जो मडी वाटर में है एक्चुअली में सेडिमेंट हो जाता है क्या, तो उसमें सॉइल जो है या अगर सैंड है तो सैंड या सॉइल जो है नीचे सेडिमेंट हो जाता, मतलब सेटल हो जाता बॉटम में। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे भी देखिए वाटर और सैंड का जो ये वाटर है ये सैंड है, अगर ये मिक्सचर मिलाया गया तो इसमें देखिए तो क्या है यहाँ पे एक्चुअली में ये सेटल हो गया है। देखिए यहाँ पे सैंड क्या हो गया, सेटल हो गया, इसी वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। इसी वजह से क्या है, ये अनस्टेबल इन नेचर का है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि सैंड का पार्टिकल्स आपको यहाँ नेकेड आई से आप इजीली सीन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ और यहाँ पे देखिए एक फेज वाटर का एक फेज सैंड का, तो टू फेज सिस्टम है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और तो और आपको ये ओपेक इन नेचर का है, ओपेक यानी यहाँ पे अगर आप खड़े हैं और यहाँ पे कोई खड़ा है तो ये जो आदमी इसको नहीं देख पाएगा, यानी ये ओपेक इन नेचर का है।
तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ आप उसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं एक एग्जांपल से। यानी आप कोई एक एग्जांपल याद रखेंगे सैंड वाटर यानी या सॉइल वाटर का, और उसके एग्जांपल से आप उसके सारे प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। तो इस ट्रिक के साथ भी इस तरह से भी आप पढ़ें, और इस तरह से आप जितना भी टॉपिक पढ़ें, मैं बार बार कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ, MCQ भी ज़रूर लगाया करें। आई होप कि मैं आपको बेहतर समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर रियली में आपको समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक संभव हो तो आप प्लीज़ शेयर भी करें, क्योंकि मेरा ये जो है न्यू मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, मेरा ये मतलब कि ये मेरा शौक़ है, मेरा टीचिंग मुझे मेरा पैशन है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप शेयर करते हैं, तो मेरा जो है ये कॉन्फिडेंस लेवल दिनों दिन और बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।